चेंज कर लिया आपने? इतनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चलो अब हम खाना खाते हैं। आपी, आप रो रही हैं क्या? नहीं। अच्छा, नाना अब्बू ने आपको डांटा होगा। वो तो हर किसी को ही डांटते रहते हैं, वो बहुत बुरे हैं। ऐसी बात नहीं करते बड़ों के बारे में, ठीक है? बस अभी मैं आपके बाल बनाती हूँ, फिर हम खाना खाने चलते हैं। थैंक यू। तो पूरे कर। चाहिए। आप नीचे क्या करने आई थी? जब आपसे कहा है कि इसी कमरे में रहना है आपने, तो आपको समझ नहीं आती क्या? मैं सिर्फ किचन की तरफ गई थी, तुआ के लिए खाने के लिए कुछ बनाना था। आपको जिस काम के लिए रखा है वही करें। किचन संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दुआ को संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, और मैंने दुआ से वादा लिया था कि वो खाने में जिद नहीं करेगी, तो इसके लिए कुछ खाने में ऐसा होना चाहिए जो ये खुशी से खा सके। आपको जो भी बनवाना है वो कुक से बनवा ले, लेकिन इस तरह कमरे से मत जाना। मामू, आपने ये पेंटिंग देखी है? नजर आफी ने मेरे लिए पार्क बनाया है। ये आपने बनाई है? जी, दुआ को पार्क में जाने का बहुत शौक है, तो जो शौक वैसे पूरा नहीं हो सकता, मैंने सोचा इसे पूरा कर दूं। अरे भाई मुमताज बेगम, ये बताओ, आज सुबह की दवाइयां मैंने खा ली थी क्या? हाँ खाई थी। एक तो तुम भूल जाते हो। शुक्र है। आई, आई, आई। पलट कर नहीं देखा तुम्हारी भांजी ने तुम्हें? एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए चले जा रहे हो। अरे भाई, नौकरी कर रही है वो, फारिग थोड़ी बैठी है, मसरूफ होगी वहां। ऐसी भी कोई मसरूफियत नहीं होती, सिर्फ दुआ को संभालती है, पूरा घर नहीं चलाती वो। चलो फोन करके पूछ लेता हूँ। वैसे भी ये भी पूछना है ना कि नई जगह उसका दिल भी लगा कि नहीं। खबरदार, जो खुद को मजीद गिराया तो कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। बात करनी होगी तो वो खुद करेगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं फोन कर लेता हूँ। वैसे भी आजकल तो फोन मुफ्त है। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, जहाँ पर वो रहती है उधर भी फोन मुफ्त के ही होते हैं। असल बात तो यह है कि मफाद परस्त निकली, अपना काम हुआ तो पलटकर पूछना गवारा तक नहीं किया उसने। तुम्हारा भी अजीब हिसाब है, बस जो सोच लिया ना वो पत्थर की लकीर है ना। मुझे ये बताओ, जो मैं कह रही हूँ गलत है क्या? जब मजबूर थी यहाँ आकर रही प्यार मोहब्बत से, जब देखा कि कहीं और फायदा हो रहा तो वहां चली गई। अच्छा बस बस, अब दिमाग नहीं खाओ मेरा। मुझे इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, अब क्यों करोगे बात? अपनी चहेती की असलियत जो सामने आ गई है। एक बात कह देती हूँ मैं, अगर वो मिलने भी आई इस घर में घुसने नहीं दूंगी मैं उसे, उधर ही रहे हमेशा हमेशा के लिए।
बड़ा भांजी का हमदर्द। सिकंदर, तुम्हारे और अंकल के बीच की रिफ कब तक रहेगी? तुम्हें उनका ख्याल है, वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तो ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये लड़ाई दो लोगों की नहीं, दो सोचों की है। वो खुद को बदल नहीं सकते और मैं खुद को बदलूंगा नहीं, इसलिए लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। इस तरह तो ये मसला कभी हल ही नहीं होगा। इस सब का असर पूरे घर और सबकी जिंदगियों पर पड़ता है। तुम जिसे घर कह रही हो ना मलिया, वो सिर्फ दौलत का एक अंबार है, और जिंदगियों पर फर्क सिर्फ तब पड़ेगा जब इसकी कोई अहमियत होगी। डैडी ने जिंदगी भर रिश्तों के बजाय दौलत को अहमियत दी है, इसलिए ये उस जगह का कानून बन चुका है। सिकंदर, अभी तो तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। इस तरह कैसे आगे बढ़ पाओगे? मुझे आदत हो चुकी है मलिया, और मुझे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, और अगर किसी चीज से शिकायत होती भी है तो उसे मैं खुद ही बदल देता हूं। तुम्हें पूरे घर को बदलना होगा, अंकल को, इस माहौल को, तभी तुम वो कर सकोगे दुआ के लिए जो तुम चाहते हो। खैर छोड़ो, अब इन चीजों को सोचना फजूल है। शाम को दुआ की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाना प्लीज। जी, मैं वहां आ जाऊंगी। अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी, शायद मैं उन्हें कुछ समझा सकूं, या फिर उनकी कोई बात तुम्हें समझाने के लिए मिल जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई बेफायदा काम और नहीं हो सकता। खैर, आ जाना। तो ठीक है, लेकिन बेटा बात हुई, खत्म हो गई, अब उसके बारे में सोचना बेकार है। उसके इनकार से हमारा रिश्ता तो उससे खत्म नहीं हो गया ना। हाँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि उसके दिल में हमारा क्या मुकाम है। ये गलत है। तुम्हें लगता है कि अगर उसके इनकार ने तुम्हें कमतर जाना है तो ये गलत है। क्या तुम ये चाहते थे कि वो रिश्ते और एहसानों के बोझ तले दबकर तुम्हारी बात मान लेती? अगर तुम ये चाहते थे तो उसका इनकार बिल्कुल वजह है। मैं कुछ नहीं चाहता था अब्बा, ना मेरी बात वो समझी और ना ही आप। मुझे और इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। देखो बेटा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, वो तुम्हें हक बजाने में नजर आएगी। खैर, मैं इस पुरानी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरे हिसाब से तो वो बात अब खत्म हो चुकी है। उसके इनकार के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहूंगा तुमसे कि जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों से खत्म नहीं होते, और वो तुम्हारी फुप्पी की बेटी है। दुआ, मैंने आपसे कहा है ना, ये हमारे साथ नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। मैं आप ही के बगैर नहीं जाऊंगी। आप ही वहां पे होंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। दुआ पहले भी तो जाती रही हैं, अब क्यों डर लगेगा? और मैं हूं ना आपके साथ। आप ही भी हमारे साथ चलेंगी। दुआ, जिद मत करो। आप रहने दीजिए, मैं समझा देती हूँ। दुआ, मेरी जान, आपने तो मुझे कहा था ना कि आप किसी भी बात पर जिद नहीं करोगी। अब तो आप क्यों जिद कर रही हो? आप ही, मुझे वहां पे आने से बहुत डर लगता है। आपको पता नहीं है डॉक्टर। समझाओ उसे। मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? आखिर पूरा दिन तो मैं दुआ के साथ ही रहती हूँ ना, तो वहां क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहता। काश आप जिद करने के बजाय दलील से बात करना जानते हैं। दुआ, डॉक्टर अंकल मुझसे नाराज हैं, ठीक है? और वो मुझे वहां नहीं जाने देंगे। अगर मैं वहां गई ना तो वो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। आप ही, आप बस मेरे बराबर में बैठी रहिएगा। आपको मालूम नहीं है डॉक्टर खून
चलो ठीक है, चले, आ जाओ। मलिहा, बेटा जाते हुए मैं तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंप के गया था, लेकिन वापस आके देख रहा हूं तो मामला ही कुछ और। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये लड़की सिकंदर की माँ की दूर की रिश्तेदार है, और अब इस घर में इस तरह से रह रही है जैसे इसका अपना घर हो। और मुझे डर है कि जो हक मैं तुम्हें देना चाहता था कहीं वो उसे न इस्तेमाल कर ले। सिकंदर पर जो मेरा हक है वो कोई और ले ही नहीं सकता। लेकिन अभी तुम्हें भी तो हक नहीं मिल रहा ना। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जितनी डिटेल में बात हुई है तुमने कोई कंक्रीट काम किया होगा, मगर ऐसा तो नहीं है। जी देखो, वो लड़की अब इस घर की सारी बातें जानने लगी है। वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रह रही, दुआ के कमरे में रह रही है और हर तरफ अपना हक इस्तेमाल कर रही है। उसने कुक को पूरे हफ्ते का शेड्यूल दे रखा है कि उसके और दुआ के लिए क्या क्या बनेगा। देख लो, जो शुरुआत में ये सब कुछ कर रही है वो आगे क्या नहीं कर सकती। मुझे तो डर है कि इसकी रसाई सिकंदर के कमरे तक न हो जाए। मैं सिकंदर से बात करूंगी। बेटा, बात करने से कुछ नहीं होगा। अब तक सिर्फ बातें ही होती रही हैं, अब तो उससे फैसला करवाने का वक्त है। अच्छी तरह सोच लो। मैं तो हार गया हूं, तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो, वरना सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यार, लेकिन ये तमाशा क्या है मलिया? साफ साफ क्यों नहीं बता रही? किस लिए रखा है डिनर? ऑब्वियसली तैयार होकर आऊंगा, लेकिन यू नो वेरी वेल कि मुझे इस तरह के सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर वहां पे ज्यादा शोर शराबा हुआ या इवन रश ज्यादा हुआ तो मैं वहां से उठकर आ जाऊंगा। ठीक है, फाइन, बस 15-20 मिनट तो मैं पहुंचता हूं। ऑलराइट, बाय। बाकी सब लोग कहाँ हैं मलिक? तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस तरह की फजूल हरकतों में टाइम नहीं वेस्ट करता। तुम्हें शोर और लोगों का हुजूम पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। देखो, सारी टेबल्स खाली हैं। ओके, लेट्स गो। नहीं, हम तो बैठ सकते हैं ना, अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों? जब पार्टी कैंसिल हो चुकी है तो फिर बैठने का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, कुछ देर बैठते हैं। बल्कि मैं तो चाह रही थी कि खाना ही खा लेते। मलिया, तुम आखिर चाहते क्या? क्यों तुमने मुझे इतना तैयार होने के लिए कहा और खुद इतना तैयार होकर आई हो? किस मकसद के लिए? है मकसद। और वो मकसद ये है यहाँ आने का और तुम्हें बुलाने का।